सर्वांना सलाम. सबको जय मसीह की. आपण सुद्धा गाऊ शकतात. एक कॉमन गीत आहे. आणि प्रभू येशूने तुम्हाला मला सर्वांना सांभाळलं, त्याचंच एक गीत आहे. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुमको संभाला. यीशु है रखवा, यीशु है रखवा. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुमको संभाला. रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में तुमको संभाला. रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला. मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ 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 रखवाला यीशु है रखवाला.
दिया। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। तेरे को जीवन अनंत स्वर्ग में, तेरे को जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिरा हो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। देने को जीवन अनंत स्वर्ग में, देने को जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा जब वो ऐसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। आएगा जब वो ऐसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। अभी है मौका कर ले तू तौबा, अभी है मौका कर ले तू तौबा। गुनाह की राह से मुंह फेर ले अपना, गुनाह की राह से मुंह फेर ले अपना। संसार से मन फिरा हो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा हो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए। तेरे को जीवन अनंत स्वर्ग में, तेरे को जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाएगी हमको कक्षा के पास। आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। देखेगी दुनिया जो देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा। लपे न के ना पापी हम नादान, लपे न के पापी हम नादान। संसार से मन फिरा हो, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिरा हो, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है अपने लोगों के लिए, आने वाला है अपने लोगों के लिए। तेरे को जीवन अनंत, तेरे को अनंत स्वर्ग में, तेरे को प्रेज द लॉर्ड. प्रभूला धन्यवाद असो. ब्रदर स्टेफन
तुम्हाला धन्यवाद आणि खरोखर देव तुम्हाला खूप आशीर्वादित करो. आज खरोखर तुमच्याद्वारे प्रभूंनी आमची भेट घेतली आहे आणि खरोखर आम्हाला खूप आनंद झाला ते की खरोखर एक अद्भुतरित्या प्रभूने आम्हाला प्रत्येकाला स्पर्श केलाय. माझा विश्वास आहे की जमलेल्या प्रत्येक भावा बहिणीची प्रभूने आज भेट घेतली आहे आणि मी खरोखर विनंती करते की आम्हाला प्रत्येक मीटिंग मध्ये तुमचं गीत ऐकायला खरोखर प्रत्येकालाच आवडेल, प्रत्येक भावा बहिणीला आवडेल आणि देव तुमच्या या सेवेबद्दल तुम्हाला देव खूप आशीर्वादित करो. मी प्रभूला धन्यवाद देते पुन्हा एक वेळा तुमच्याबद्दल. आणि आज पुढची वेळ आपण आता वचनाकडे जाऊया. आपण आपले जे ब्रदर आहे आनंद चव्हाण यांच्यासाठी प्रार्थना करते. मी प्रभूला God bless you, Stephen brother and Sister Anjali and Kunal Michael also. God bless all of you and all the members especially. Thank you. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार. इस मीटिंग में हालेलुया इस शाम के मौके पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं उस प्यार को याद करने के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए 2023 साल पहले उस क्रूज पर अपने मृत्यु के द्वारा हमको दिखाया कि वो उसका गहरा प्यार हम पर कितना है. हालेलुया. सच में हालेलुया गहरे प्यार से उसने हमसे प्यार किया, लेकिन हालेलुया दुनिया उसको समझ नहीं पाई, लेकिन समझने वाले हम लोग हैं. फिर भी हम हालेलुया कभी कभी हम अनजान बन जाते हैं. कभी कभी हमको पता नहीं रहता कि हम कौन से रास्ते हम अपना लेते हैं हमारे मन से और उसके प्यार से हम अलग हो जाते हैं. लेकिन उसका प्यार इतना गहरा है कि वो हमसे बार बार प्यार करता ही रहता है. हालेलुया उसका प्यार खत्म ही नहीं होता. प्रभु का धन्यवाद हो. आज के इस मीटिंग में हालेलुया उत्पत्ति उसका 20 अब्राहम और अबीमेलेक के बारे में हम हालेलुया डिस्कस करने वाले हैं. तो अबीमेलेक इसका मतलब होता है कि राजाओं का पिता. अब्राहम होता है कि अब्राहम इसका मतलब है कि वो सभी जातियों का पिता. परमेश्वर ने जिसको क्या किया ठहराया. फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा. और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा वह मेरी बहन है. इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया और रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वह सुहागिन है. प्रेज द लॉर्ड. तो पिता अब्राहम जो है, पिता अब्राहम यहां पर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? बहन है ऐसा तुम बोलो, ऐसा बोल रहा है. हालेलुया. तो हालेलुया समझता है प्रेज द लॉर्ड हम पाप नहीं कर सकते और किसको भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम पाप करने के लिए हम उकसा भी नहीं सकते और पाप का हम कारण भी नहीं बन सकते. परमेश्वर का कानून जो है इतना स्ट्रिक्ट है, इतना जो हालेलुया वहां पर क्या है, इतना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इतना नियम शासन कानून का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर. क्या बोलूं कि पाप करने के लिए हम किसी को उकसा भी नहीं सकते, पाप का हम किसी कारण भी नहीं हो सकते और हम पाप भी नहीं कर सकते. इतना संभलना पड़ता है. हालेलुया. पाप के विषय में, जब भी पाप के विषय में बाइबल बात करती है ना, तब बहुत संभल कर चलना पड़ता है इस दुनिया में. तो परमेश्वर देखता है, हमारे मोटिव को देखता है परमेश्वर. हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एटीट्यूड है किसके प्रति? हालेलुया न्याय के प्रति, धर्म के प्रति और इवन हालेलुया पाप के प्रति. तो चॉइसेस से बनते हैं
और चॉइसेस से क्या होता है, हमको रिजल्ट भी मिलता है। रात को परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। देखिए हालेलुया, परमेश्वर कभी कभी जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, उस दुनिया में रहते हुए कभी कभी हमारे पास वचन भी नहीं रहेगा, तब भी परमेश्वर क्या करेगा पता है क्या, हमको किधर ना किधर तो हमको बात करेगा हमसे कि ये बातें क्या है, गलत है। हालेलुया। क्योंकि वो दिमाग में क्या होता है पता है क्या, दिमाग हमारा कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड। देखिए आजकल दुनिया में देखिए, दुनिया में परमेश्वर का कानून नहीं है, फिर भी लोग कुछ कुछ बातों के लिए क्या करते हैं पता है क्या, गलत को गलत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो परमेश्वर ने उनके मन में वो विचार क्या किया है, इनपुट में हालेलुया इंस्टॉल किया है उनके विचार में। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं आप बोलते रहते हैं कि अरे ये गलत है, यहां पर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा हम बोलते हैं। अगर हम सही सही परमेश्वर का नियम कानून ही पकड़े तो प्रेज द लॉर्ड, सभी चीजें क्या हो जाएंगी दुनिया में, सही सही हो जाएंगी। देखिए हालेलुया, हमारा जो भारत का जो कानून है, भारत जो कोर्ट बोलती है वही है। हम कोर्ट को क्रॉस करते हैं, उसके नियमों को हम क्रॉस करते हैं? नहीं करते। और देखिए और एक बार, जब भी कोर्ट में झगड़ा होता है, और जब भी कोर्ट में देखिए, जब भी कोर्ट में आवाज आती है और खलबली मचती है, तब जज वहां पर क्या ऑर्डर करता है, ऑर्डर करके बोलता है। क्यों ऑर्डर करके बोलता है? उसके पास एक हैमर रहता है, ऑर्डर करके बोलता है। क्यों ऑर्डर करके बोलता है वो? क्योंकि वो चीजें जो है कोर्ट में ऑर्डर में लगानी पड़ती है। इसलिए ऑर्डर मतलब क्या है? सही सही अरेंज करना, लॉ को क्या करना, सही सही अरेंज करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर क्या है, परमेश्वर बोल रहा है कि वो सुहागिन है, इसलिए तुम छू नहीं सकते। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? और क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वो मेरा भाई है। और मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कहीं ना कहीं अबीमेलेक के साथ बोल रहा था, हालेलुया, कि मत कर, ये गलत काम क्या कर, मत कर, ऐसा बोल रहा था परमेश्वर। तो परमेश्वर कई बार देखिए, हमारे पास वचन भी नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया, क्योंकि हम उसमें ही जीते हैं। दुनिया के लोग भी है, दुनिया के लोग अगर वो शैतानी भी है, फिर भी कॉन्शियस माइंड जो है वो बताएगा उनको कि ये बातें क्या है, गलत है। इसलिए गलत को गलत बोलना ये क्या है, हमारा कर्तव्य है इस दुनिया में। सही को सही बोलना हमारा क्या है, मनुष्य का कर्तव्य है। हालेलुया, परमेश्वर के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सब मनुष्यों में वास करता है। परमेश्वर मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए क्या दिया है, उसकी आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसका आत्मा रहता है आपके अंदर? परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर का अंश रहता है। लेकिन उस आत्मा को कौन चला रहा है ऊपर से? उस आत्मा को शैतान क्या कर रहा है, इस दुनिया में चला रहा है, भरमा चुका है वो। इसलिए मनुष्य क्या है, अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से क्या करना, सभी चीजें करना, ये क्या करता है, शुरू करता है।
क्योंकि क्या है, इंसान के दिमाग के ऊपर, मनों के ऊपर क्या है, शैतान हावी है, उसका जो प्रभाव है वो क्या है, हावी है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, अबीमेलेक को रोक भी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया, उसकी शक्ति कितनी अद्भुत है, हालेलुया, देख नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, एक इंसान का एटीट्यूड और एक इंसान का मोटिव मतलब क्या, जो हम क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए हम ठान चुके हैं मन में, ये भी वो क्या करता है, परमेश्वर देखता है। बहुत बारीक नजर से क्या करता है, वो एक धर्मी को देखता है, न्यायी को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इतना क्या है, खरा है। तो परमेश्वर बोलता है मनुष्य को कि तुम भी क्या करो, मेरे समान खरी चाल चलो, अगर तुम धर्मी बनना चाहते हो तो। और उस स्त्री ने भी कहा, वो मेरा भाई, और मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसलिए कारण मैं तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी चीज आपके लाइफ में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपने जोर जबरदस्ती से लिया है, अगर भाई से जोर जबरदस्ती से प्रॉपर्टी ली है, अगर लोगों से कोई भी चीज फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो उसे आज ही आज छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है वो क्या है, उसके निगाह में गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई भी ऐसी चीज जिसे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने जोर जबरदस्ती करके, लड़ाई मार करके लोगों से ली हो, रिश्तों में, प्रेज़ द लॉर्ड, रिश्ते होते हैं, रिश्तों में तो बहुत ऐसा झगड़ा होता रहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लिया हुआ हो तो परमेश्वर बोलता है पहले जाकर तुम माफी मांगो, मेल मिलाप करो, और उसे वो क्या कर दो, चीजें वापस कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वही क्या है, परमेश्वर की नजरों में न्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसलिए कारण मैं तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड, आज के इस दौर में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, खासकर हमारे जो क्रिश्चियन भाई बंधु हैं चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमको परखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन किसकी ओर से है, खुदा की ओर से है या शैतान की ओर से है, ये परखना रहता है। और जैसे जैसे कॉलिंग्स है, जैसे जैसे नबी है, परमेश्वर के क्या होते हैं, नबी होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर ने क्या किया होता है, उनको उस जगह पर खड़ा किया होता है। क्योंकि नबी लोग जो है वो क्या है पता है, वो परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख वो क्या करते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख वो वेदी पर जाकर वो इतना प्रार्थना करते हैं, इतनी उनकी फास्टिंग रहती है, और प्रेयर्स में रहते हैं, वचनों में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही क्या होता है पता है क्या, वही नबी कहलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और नबियों से आप सब लोग जुड़ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नबी जो है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, नबी आकाश से क्या उतारता है पता है क्या,
एक नबी अगर प्रार्थना करने लगे प्रेज द लॉर्ड दिन रात, तो वो आकाश से क्या उतरता है पता है? आग को उतारता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एलिया नबी पता है आपको? एलिया नबी आकाश से क्या किया उसने? परमेश्वर की आग को क्या किया? वेदी पर उतारा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर की आग को क्या किया? वेदी पर उतारा। इसलिए नबी लोगों का जो प्रार्थना रहता है ना, वो बहुत पावरफुल रहता है और इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो नबी लोग जो होते हैं वो पूरी तरह से हालेलुया अलगताई में उनका जीवन रहता है। उनका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित रहता है और पवित्रताई में चलते हुए प्रेज द लॉर्ड उनकी प्रार्थना जो है वो क्या होती है? स्वर्ग में परमेश्वर के जाती रहती है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यहां पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? परमेश्वर पिता अब्राहम को जब चुना ना, अब्राहम नबी था। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रॉफिट, नबी। तो कितनी बड़ी क्या है, कितनी बड़ी पोजीशन परमेश्वर क्या कर रहा है? पिता अब्राहम को यहां पर दे रहा है, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। देखिए क्यों परमेश्वर बोलेगा? परमेश्वर खुद बोल रहा है कि क्या करेगा? तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कितना जरूरी है प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दौर में क्या है पता है क्या? कौन ये समझना बहुत बहुत क्या होता है पता है क्या? कठिन होता है लोगों को, यही समझ में नहीं आता। हालेलुया। चर्च में लोगों को, हालेलुया, चर्च में यहां पर ही क्या होता है? चूक जाते हैं लोग। हालेलुया। जिसका स्थान है उसका स्थान वहां पर रहना चाहिए और उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उनका जो जीना, उनका जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो प्रभु के हिसाब से वो होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वो कॉमन मैन की तरह जी नहीं सकते। जैसे साधारण मनुष्य जीते हैं वैसे जाकर एक चार लोगों में नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो होता है वो अलग तरह का होता है। परमेश्वर के लिए क्या होता है? समर्पित जीवन होता है नबी का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हालेलुया क्या है? नबी के साथ भी हालेलुया जुड़ना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना भी प्रार्थनाएं कर लो, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, अगर एक नबी खड़ा है ना बीच में, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, नबी के मध्यस्थ करने से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रजा क्या होती है पता है क्या? प्रजा हालेलुया परमेश्वर की तरफ मुड़ती है। प्रजा का क्या होता है? उद्धार भी होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रजा का क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रजा का हित ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? देखिए मैं बोलता हूं, पहले के जो लोग थे ना, पहले के लोग क्यों हमको एक राजा चाहिए करके बोलते हैं? देखिए आज भी इस दुनिया में क्या घटता है पता है क्या? आज भी इस दुनिया में जैसे जैसे परमेश्वर की किताब में है ना, वैसे वैसे ही है इस दुनिया में। देखिए आप, आज भी हम प्रजा लोग हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं पता है क्या? हमको एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमको एक अच्छा प्रेसिडेंट चाहिए। क्यों बोलते हैं हम लोग? इस देश को चलाने के लिए हालेलुया एक लीडर की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो चीजें क्या है? वो सभी परमेश्वर से उत्पन्न हुई है इस दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप कितना भी कोशिश कर लो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की किताब से गुजरे गए बिना प्रेज द लॉर्ड कोई भी इस दुनिया में चीजें नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी आप कोशिश कर लो, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। कौन से भी क्षेत्र में आप जाकर आप देख लो, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर के किताब से गुजरे बिना प्रेज द लॉर्ड कोई भी चीजें यहां पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सभी उसी के लिए उत्पन्न हुई, उसी के महिमा के लिए उत्पन्न हुई, ऐसा क्या बोलती है बाइबल का वचन बोलती है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। तो पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया राजा का क्या काम होता है? राजा का काम न्याय करना होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।
और राजा की कुर्सी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसे दी जाती है जो हालेलुया खराई और सच्चाई से अपना प्रजा का क्या करता हो, न्याय करता हो। जैसे सोलोमोन था, सोलोमोन एक राजा था, परमेश्वर ने उसे क्या किया था, प्रजा का न्याय करने के लिए क्या किया था, चुना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर क्या करता है कलीसिया में, प्रेज द लॉर्ड, कुछ लोगों को, कुछ खास व्यक्तियों को चूज करता है और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनको क्या करता है, प्रजा के हित के बारे में बोलने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए क्या करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नियुक्त करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि चीजें क्या हो, सही सही चले, हालेलुया, प्रजा के हित में चले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तो तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे साथ मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वो काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। हालेलुया। देखिए, जब जब भी इंसानी सोच आएगी ना, तब तब क्या होगा पता है क्या? परमेश्वर का नियम कानून बिगड़ेगा। नबी है और नबी को ही कॉन्फिडेंस नहीं है। यहां क्या है, नबी को भय है। नबी को क्या है, भय है। देखिए, परमेश्वर में चलते चलते कभी कभी बार, हालेलुया, कितने भी हम बड़े बन जाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कभी कभी बार भय होता है, क्योंकि नबी भी क्या है, एक मनुष्य है, हालेलुया, सुख दुख भोगी मनुष्य है, हालेलुया। उसे भी डर है, कहीं ना कहीं ऐसा हो तो, कहीं ना कहीं ऐसा हो तो। अगर नेगेटिव सोचने के बजाय अगर हम उसी चीज में वहीं पर ही हम पॉजिटिव सोचने लगे तो कैसा होगा, सोच कर देखिए थोड़ा। अगर हम नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे, जो नेगेटिव बातें करते हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हा? इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, हा? ऐसा हम बोलते बैठे तो परमेश्वर रहा बाजू में, और वहां पर क्या आई, इंसानी सोच और इंसानी दिमाग। परमेश्वर बोलता है, तुम्हारा दिमाग जो है उतना तुम ना सोचो मत, बस मेरे वचनों को पकड़ो और उसके हिसाब से क्या करने लगो, काम करने लगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए है दुनिया में गड़बड़ी, इसलिए है कि परमेश्वर के वचन को पकड़ते नहीं लोग। अगर बोलने लगे परमेश्वर के वचन से लेकर, क्या बोलने लगे, अरे तुम क्यों ये फोर्सफुली ले रहे हो चीजों को, परमेश्वर का वचन देखो क्या बोलता है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा वो भी है कि किसी चीज की तुम क्या मत करना, आशा मत करना, परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। और तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? एक्चुअल में परमेश्वर में रहते हुए, चलते हुए पिता अब्राहम को नहीं डरना था और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वैसा नहीं करना भी नहीं था। और क्या करना था पता है क्या? और यहां पर अबीमेलेक भी, प्रेज द लॉर्ड, उसके ऊपर एलिगेशन भी नहीं देना चाहिए था एक्चुअल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी बार, हालेलुया, चुप रहना ही क्या है, हमारी भलाई होती है। कभी कभी बार लाइफ में अगर कोई तूफान है, अगर
कोई कष्ट है जो सिर के बाहर है, हमारे समझ के बाहर है, अगर किसी चीज कोई चीज हमारे लाइफ में क्या है, बहुत ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट हो रहा है, कि सॉल्व नहीं हो रहा, प्रेज द लॉर्ड, तब शांत रहना ही क्या है, हमारी भलाई होती है। परमेश्वर के हाथों में सौंप कर शांत रहना ही क्या है, हमारी भलाई होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? और अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, और इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, और वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाए वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पाप करके और दूसरों को पाप करने के लिए हम उकसा नहीं सकते। तुम भी ऐसा करो, हालेलुया, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हालेलुया, तुम भी ऐसा ही करो, ऐसा हम नहीं बोल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रिश्तों में आज यही है, रिश्तों में क्या है, किसलिए दरार है रिश्तों में? अरे मैंने भी ऐसा ही किया था, अरे तू भी ऐसा ही करता तो अच्छा होता। ऐसा चलता है ना, बहुत से रिश्तों में ऐसा होता है। वर्किंग प्लेस में होता है, फैमिली में होता है। ये चीजें होती है हमारे इर्द गिर्द। इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, और जहां तुझे बहाए वहां रहे। और सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं, और देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर झूठ भी कहा है तो जाके वो क्या करो, करेक्शन कर लो। अरे मैंने तब मैंने झूठ कहा था, इसलिए मैं अभी सच सच कहने आया हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी सच बोल रहा हूं और ये वापस ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बोलने की जरूरत है हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में ऐसा बोलने की जरूरत है आज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, मोटिव को देखता है, हमारी सोचों को परखता है। हालेलुया। इसलिए जाग जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कुछ भी ऐसा काम है परमेश्वर के विरुद्ध, उसे क्या कर दो, छोड़ दो और परमेश्वर में फिरो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जन्मने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोकों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पाप हमारे जीवनों में है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो आशीषें भी नहीं है हमारे जीवन में, समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया, करुणा, परमेश्वर की जो कृपा, परमेश्वर की जो आशीषें है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे सिर पर से निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये चाहिए, आशीषें चाहिए, कृपा, दया, परमेश्वर का प्रेम, ये चाहिए क्या? परमेश्वर को परमेश्वर में सब होना आप पसंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
कुछ कुछ चीजें भी होगी, प्रेज द लॉर्ड, मैंने मेरे लाइफ में देखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कुछ चीजें हालेलुया परमेश्वर के खातिर खोना भी पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के खातिर खोना ये अच्छा ही है, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो हमारे गलत चॉइस की वजह से क्या होता है, हम पर आ पड़ती है और तब भी खोना पड़ता है, तब रिवॉर्ड नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए कुछ खोते हो तो परमेश्वर रिवॉर्ड करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दुगना भी करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दें। इस अध्याय के द्वारा जो कुछ भी आपको समझा है, हालेलुया, उसके बारे में आप बोल सकते हैं और आप प्रश्न भी कर सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा डिटेल में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं डिटेल में, प्रेज द लॉर्ड, आपको बता दिया जाएगा। मैं वेट करूंगा 5 मिनट के लिए। ओवर टू यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ब्रदर मेरा एक सवाल है हाँ कि अब्राहम जो है वो झूठ बोला ना, अपनी सिस्टर है बोल के उसने ये किया था। हाँ तो जैसे हम लोग देखते कि ये जो झूठ बोला उसने, उसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी थी, मतलब जो उसके दुश्मन थे, हाँ उनको तो सजा मिल गई, पर अब्राहम को सजा नहीं मिली। हाँ अब्राहम को सजा नहीं मिली, मतलब उसने झूठ बोला था ना, हाँ 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 अब्राहम को सजा नहीं मिली, लेकिन उसके जो एनिमीज थे उसको सजा मिली। हाँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या ये पाप हमें नरक में नहीं लेके जा सकता, कुछ अच्छा करने के लिए झूठ बोलना ठीक है। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? हाँ, देखिए परमेश्वर क्या है, वचन बताता है परमेश्वर न्यायी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नजरों में प्रेज द लॉर्ड एक खरा और एक सच्चा इंसान, प्रेज द लॉर्ड, वही बन पाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर वो चल पाता है। परमेश्वर किसी का भला करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, झूठ बोलने के लिए नहीं बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर किसी का भला करने के लिए झूठ बोलने के लिए नहीं बोलेगा, और वो झूठ अगर बोल भी दिया जाए तो वो झूठ वो बहुत दिन तक टिकेगा भी नहीं। परमेश्वर के राज्य में कैसा है, परमेश्वर के राज्य में सच बोल के आप उसको क्या कर दो, खत्म ही कर दो, वही अच्छा है। परमेश्वर यही मार्ग दिखाएगा, सच बोल के क्या करो, उसको खत्म करो। अगर सच देखिए, हालेलुया, अगर आज सच हमको दुख भी दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। क्यों यीशु मसीह, हालेलुया, सूली पर चढ़ने के लिए उसने मना नहीं किया? दुख क्यों सहा यीशु मसीह ने? सच के लिए क्या किया? दुख सहा, हालेलुया। सच के लिए क्या कहा, सच के लिए क्या किया यीशु मसीह ने? अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। कितना दर्द था, कितना पेन था, फिर भी अथॉरिटी थी, अधिकार थे उसके पास। क्या करे? दूतों को आज्ञा दे, हालेलुया, रोकने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्यों रुका नहीं? क्योंकि परमेश्वर की क्या थी? योजना थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसे पूरा करना था, हालेलुया। तो इसलिए मैं बोलता हूं, हालेलुया, सच से अगर दुख भी पहुंचता है तो सच बोलो, हालेलुया, पीछे मत हटो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ पूछना है? और आपने कहा कि अब्राहम को सजा नहीं मिली। अब्राहम को सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली अब्राहम को सजा? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर में
इतना चलते 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 मैच्योर हो गया था कि अगर गलती भी होता है तो मैं परमेश्वर से क्या करूंगा, माफी मांगूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही करना है। अगर कम से कम गलती करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। लेकिन हम इंटेंशनली हम वही गलती हम दोहराते हैं तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अधर्म के ऊपर अधर्म ही करते गए और परमेश्वर की बातों को हमने नहीं माना, नहीं झुका, हमने नहीं नम्र किया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर देखेगा और क्या करेगा, सजा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोर्ट में भी यही होता है। कोर्ट में देखिए, आप जब कोर्ट जाते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है पता है क्या चीजें? देखिए, अगर एक अपराधी है, तो सजाए मौत उसको सुना देते हैं कार्रवाई किए बिना। उसको फांसी पर चढ़ाते हैं डायरेक्टली, नहीं कार्रवाई किए बिना नहीं। नहीं वो क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। क्या कार्रवाई करते हैं, इसका क्या अपराध है। प्रेज़ द लॉर्ड। तय तक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तय तक जाने के बाद, एक डिटेल मिलने के बाद, और एक मुकदमा, कितने मुकदमे होते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कोर्ट में। मुकदमे खत्म होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द लॉज, प्रेज़ द लॉर्ड, and held to be true, hallelujah, along with witnesses and testimonies, hallelujah, praise the Lord. फाइनली क्या होता है, वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट पास होता है, जजमेंट क्या होता है, पास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, क्या कहा, परमेश्वर क्या करता है, मोटिव को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सोचों को वो जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करना चाहते हैं, हम न्याय करना चाहते हैं या धर्म करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और किसी को कुछ पूछना है? ब्रदर, आपको आपका जवाब मिल गया। जी। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो मतलब गलत भी करते हैं, उसके ऊपर में पर्दा भी डालते हैं, बोलते हैं कि हमने तो अच्छे के लिए झूठ बोला, हमने तो अच्छे के लिए ये काम किया है। तो रेफरेंस लेके क्या, दारू पीना रहेगा तो बोलेंगे नहीं उसने भी दारू पिया था तो हम लोग भी पी सकते हैं, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग, डिफेंड करते हैं। इसलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, फाइनली शैतान ही है। हालेलुया। शैतान कभी खुदा नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर देखिए, अगर एक सफेद रंग है, सफेद को आप सफेद ही बोलेंगे, काला थोड़ी ना बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। One brother, one thing actually I wanted to know from you. It is written in the book of Genesis chapter 20 and verse 12. शिवाय ती खरोखर माझी बहीण लागते, म्हणजे ती माझ्या बापाची मुलगी, पण माझ्या आईची ती मुलगी नाही, म्हणून ती माझी बायको झाली. हे जे वाक्य आहे हे त्यामुळे कदाचित तसं म्हटलं असेल की माझी बहीण लागते. कारण माझी मिसेस जी आहे, आता समजा ती माझ्या मामाची मुलगी आहे, त्याला ती माझी मामे बहीण लागते, परंतु माझी पत्नी लागते. असं काय आहे का, म्हणजे असं तुम्हाला काय वाटतं? हा, तसं आहे ते. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. वो वैसा थी. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड.
जैसा फैक्ट था, अब्राहम, पिता अब्राहम बोल रहा है कि जैसा फैक्ट था, लेकिन कब तक था? जब तक शादी नहीं हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। शादी होने के बाद अगर वो पत्नी है तो अब्राहम, पिता अब्राहम सच बोलना चाहिए था। वहां शादी हुआ है, मेरी पत्नी है, ऐसा बोलना चाहिए था। अगर लॉफुली, लीगली मैरिड है तो मैरिड करके बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लीगली मैरिड है तो मैरिड करके बोलेंगे ना, ऐसे कैसे बोल सकते हैं बहन है? प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, बराबर। हाँ, होने के बाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आज इस दुनिया में, देखिए आज इस दुनिया में अगर एक गर्ल और एक बॉय एक लिविंग रिलेशनशिप में है, समझिए एक लिविंग रिलेशनशिप में है, तो हस्बैंड एंड वाइफ ऐसा लीगली कोर्ट बताती है, रजिस्टर मैरिज के ऑफिस, रजिस्टर के ऑफिस आप जाते हैं ना, तब वो बताती है कि ये लीगली मैरिज है। जब तक रजिस्टर नहीं बनता, जब तक साइन नहीं होता और जब तक एक विटनेस नहीं आता, तब तक वो करार नहीं करती कि क्या है वो लीगली क्या है, वेडेड है बोल के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, brother. Thank you. Thank you. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को सवाल करना है? मैं वेट कर रहा हूं और एक्चुअली 2 वचन पढ़ना है अभी। 2 वचनों को कुणाल ब्रदर आप पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ना है। ओके। कौन सा ब्रदर बोलिए? मैं बोलूंगा 1 मिनट, सवाल पहला खत्म हो सब लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर कुणाल, कोरिन्थियन उसका 8वां अध्याय और उसका 2रा वचन। 1 कोरिन्थियंस, हाँ, 1 कोरिन्थियन उसका 8वां अध्याय और उसका 2रा वचन। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है यही प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा देखिए क्या है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कभी भी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूं, हालेलुया, सच बात जानने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बुद्धि काम करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि जहां पर काम नहीं करती वहां पर शैतानी हालेलुया सोच आती ही है। और मनुष्यों की सोच तो हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लगभग हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है पता है? गलत सोचती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लगभग करप्ट हो चुके हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि जहां जहां पर नहीं आती वहां पर मनुष्यों की सोच आ जाती है, अपनी सोच आ जाती है, और अपनी सोच परमेश्वर की सोच के साथ मेल नहीं खाती। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेज द लॉर्ड वहां पर कहा गया है कि क्या है, जैसे जैसे परमेश्वर के वचनों को जानना चाहिए था वैसे वैसे नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़िए ब्रदर, रिपीटेडली। यस। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हाँ, मुझे जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर के वचनों की गहराई को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसके आत्मा के द्वारा अगुवाई करके जाना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सीधे सीधे चलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर सब भी बोलता है, जो बोलता है सरल है। उसके न्याय में क्या है, सरलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तेरी मेरी मार्गों को छोड़ दो, ऐसा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूक उसका और 28। ब्रदर एक बार रिपीट करेंगे। लूक 22 और उसका 28। ओके। परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर क्या करेगा पता है क्या? जो देखिए, और पूरा पढ़िए ब्रदर, पूरा पढ़िए वचन। 29 भी पढ़ो क्या? हाँ पढ़िए। परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 12 गोत्रों का क्या करो? न्याय करो। देखिए, जिस परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी का न्याय मत करो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन एक लेवल आने के बाद में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है अब तुम इस्राएल के क्या करो? घरानों को, और इस्राएल का क्या करोगे? तुम न्याय भी करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक लेवल होने के बाद में उसके राज्य में एक लेवल था, लेवल को हासिल करते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सिंहासनों पे क्या करेगा? हमको बिठाएगा। राजाओं के समान वो क्या करेगा? हमको क्या करेगा? वो बिठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुम जिस नाप से नापे जाते हो उसी नाप से तुमको नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो ऐसे बातें बोली थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का और एक रूप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है परमेश्वर का रूप? परमेश्वर बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मेरी मेज पर तुम बैठोगे। हालेलुया। और क्या करोगे? सिंहासनों के ऊपर बैठ के क्या करोगे? लोगों का न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि सोलोमन क्या करता था? प्रजा का न्याय करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि की प्राप्ति के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, रोज प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कभी भी मत समझिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैंने सब चीजों में मैंने मास्टरी की है, ऐसा मत कभी भी समझिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने बोला था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि तुम किसी का न्याय मत करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वही परमेश्वर बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम क्या करोगे? न्याय भी करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब जब भी बढ़ाता है एक इंसान को, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कभी भी हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, घमंडी मत बनो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी चीज में हो, अगर वो आत्मिक चीज में हो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, अगर वो संसारिक चीज में हो, हालेलुया, संसारिक आशीषों में हो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, किसी भी चीज में हो, हालेलुया, परमेश्वर नम्र व्यक्ति से बहुत खुश है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमेश्वर हरदम नम्र रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा भाग भी है, और एक भाग है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर गुस्सा भी करता है। कब गुस्सा करता है परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड? जब उसके चीजों में गड़बड़ी आ जाती है, तब भी वो गुस्सा करता है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर जब साइलेंट होता है, साइलेंट भी होता है, प्रेज द लॉर्ड, और जब वो बात करता है, तब वो बात करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जब साइलेंट होना होता है, तब साइलेंट भी होता है। परमेश्वर जब बातें करना होता है उसको, तब वो क्या करता है, बातें भी करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों है परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ कुछ चीजों में क्या है, परमेश्वर की कानून, नियम, विधियां, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे भी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोलता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर क्या है, हालेलुया, सब चीजों को क्या करता है, तराजू में तोलता है, बैलेंसिंग एक्ट है ये, हालेलुया। ये चीजें क्या है, बैलेंसिंग एक्ट है। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आत्मा भारी होता है, तब क्या होता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। और जब हालेलुया शरीर भारी होता है, तब आत्मा क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। क्यों? बैलेंसिंग एक्ट में रखा है परमेश्वर ने सभी चीजों को, हालेलुया। इस सृष्टि में भी देखिए, इस सृष्टि में भी क्या है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सभी बैलेंसिंग एक्ट है, हालेलुया। धूप भी है, छाव भी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठंडी भी होती है मौसम, बारिश भी आती है मौसम, हालेलुया। सुबह एक रहता है, शाम को एक रहता है, दोपहर में एक रहता है। क्यों? बैलेंसिंग एक्ट रखा है सभी में, सृष्टि में, सृष्टि के वस्तुओं में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी बार हालेलुया मनुष्य के मूड में एक हालेलुया बदलाव भी दिखाई देता है हमको, हालेलुया। क्यों होता है ये सब, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्थिर है और सिंहासनों के ऊपर विराजमान है, लेकिन सभी वस्तुएं जिसने बनाई, हालेलुया, जिसकी महिमा के लिए बनी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उन वस्तुओं में परमेश्वर ने क्या किया, बैलेंसिंग एक्ट रखा, प्रेज द लॉर्ड, ताकि सभी उसके सामने क्या करे, सजदा करे, सभी उसके सामने क्या करे, झुके कि परमेश्वर महान है और प्रतापी है, और एक ही है जो इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को, हालेलुया, बनाने वाला और रचाने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नम्र बनना सीखो, हालेलुया, परमेश्वर की बातों को मानना सीखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये भी नहीं है परमेश्वर नम्र है, हर बार नम्र रहेगा, हर बार वो क्या करेगा, हालेलुया, ऐसा ही बोलेगा कि हालेलुया सब लोग एक ही है, सब 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 चलता है, हालेलुया, सब लोग हालेलुया क्या है, हमारे भाई हैं, सब लोग हमारे बहने ही हैं, हालेलुया। ऐसा भी नहीं है परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हालेलुया सब लोग एक ही है करके वो बोलता था, हालेलुया, कलीसिया में सब लोग एक ही है तो बोलता था, तो परमेश्वर सेपरेशन क्यों करता था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अलगताई क्यों चुना, अलगताई को क्यों अपनाने के लिए बोला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तुम अलग रहोगे। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, अलग क्यों किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान की कमी होने के कारण, हालेलुया, आज सभी गड़बड़ी है, हड़बड़ी है कलीसियाओं में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहो, हालेलुया, और कुछ कुछ लोगों से भी सावधान रहो। सब लोग एक ही है और वो क्रिश्चियन है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भाई है, उनसे प्यार करो, हालेलुया, लेकिन एक हद तक करो, प्रेज द लॉर्ड। और सबको हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ट्रस्ट मत करो इस दुनिया में,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूँ सबको ट्रस्ट मत करो, अगर वो क्रिश्चियन भी है हमारे साथ चलता भी है तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको सब बातों में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एक लेवल पर ट्रस्ट किया जा सकता है लेकिन उसके बाद ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भी ऐसा ही है, देखिए परमेश्वर का कानून भी ऐसा ही है। परमेश्वर जिस हद तक तुम ट्रस्ट के लायक हो उस हद तक ही क्या करेगा, परमेश्वर हमको मुहैया कराएगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, बंद कर देगा स्वर्ग से अपनी दरवाजों को। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी तुम कोशिश कर लो खुल नहीं सकती हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर मेरे साथ भी न्यायी है, आपके साथ भी न्यायी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबका न्यायी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सबको क्या करता है, नाप नाप के देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझको भी नाप नाप के देता है, आपको भी नाप नाप के ही देता है। हालेलुया। पक्षपाती नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों को क्या करे, आशीषित करते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु इस शाम की मीटिंग में प्रभु। हालेलुया, आपने हमको अद्भुत रीति से चलाए प्रभु, सभी चीजों को प्रभु। हालेलुया, आपने हमसे कहा, आपसे बातें की प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सब लोगों को आशीषित करता हूं प्रभु इस मीटिंग के दौरान प्रभु। जिन जिन लोगों ने प्रभु वचनों को सुना, ग्रहण किया प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उन सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु। हालेलुया, न्याय से चलना, धर्म से चलना, हालेलुया, आपके बुद्धि के द्वारा चलाई चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो समझ पाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आपकी सच और रास्ता है प्रभु, सच्चाई का रास्ता है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके बच्चे प्रभु हालेलुया आप में खुश रहे प्रभु, आप में बढ़ते रहे प्रभु। हालेलुया, सब लोग प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन जिन लोगों को प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, जॉब नहीं है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जॉब मिले। और जिन जिन लोगों में प्रभु, हालेलुया, दुख दर्द, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो बीमारों में है प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, उनके जरूरत के हिसाब से प्रभु, हालेलुया, उनको आप मुहैया करवाइए प्रभु। हालेलुया, और जिन जिन लोगों ने प्रभु मीटिंग को सुना, सब लोग आशीषित हुए, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सब लोग प्रभु, हालेलुया, आशीषित हो पाए प्रभु। जिन जिन लोगों ने मीटिंग को लेफ्ट किया, उनको भी मैं आशीषित करता हूँ प्रभु। सब मेरे भाई बहनों को प्रभु मैं आशीषित करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आनंद ब्रदर, आपने हमें ब्रदर ज्ञानेश्वर तुपे है, वो काफी डिप्रेशन में है, तो उनके लिए प्लीज प्रे करेंगे क्या? यस यस यस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, ब्रदर दानेश्वर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो डिप्रेशन में है प्रभु, हालेलुया, वो डिप्रेशन के नाम में मैं इसी वक्त, हालेलुया, तब प्रभु, हालेलुया, आपका लहू प्रभु इनके ऊपर मैं लगाता हूँ प्रभु, सिर से लेकर पांव तक प्रभु। हालेलुया, आपके सामर्थ्य से प्रभु इनको आप भर दीजिए, आपके वचनों से प्रभु इनके आप भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, मैं इस प्रभु को आशीषित करता हूँ प्रभु। हालेलुया, चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आप छूइए प्रभु इसी वक्त प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में प्रभु, हालेलुया, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु। हालेलुया, 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 यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूँ। आमीन, 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 आमेन, आमेन। थँक्यू सो मच आनंद ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मी पुन्हा एकदा परमेश्वराचे आभार मानतो की ब्रदर आनंद यांनी आपल्याला ख्रिस्तामध्ये एवढ्या अद्भुत रीतीने चालवलं, आणि आजचा विषय खरोखरच खूप महत्वाचा होता आपल्यासाठी, की मनुष्य देवामध्ये असताना सुद्धा दोन आयुष्य कसं जगतो। म्हणजे सुरुवातीला असं झालं की परमेश्वराची कृपा अब्रामावर होती, म्हणून परमेश्वराची जी प्रॉमिस होती की आकाशाच्या तारा इतकी वाळूच्या कणा इतकी तुझी संतती असेल,
आणि नक्कीच परमेश्वर त्याच्या संगती असल्यामुळे परमेश्वराचे सगळे आशीर्वाद त्याला भेटत गेले. आणि नंतर असं झालं की जो अब्रामाला आपण विश्वासाचा बाप म्हणतो तोच अब्राम एक वेळेस डगमगला आणि त्याला आपल्या जीवाची काळजी होती, जीवाची भीती होती, म्हणून तो त्या राजासमोर काही गोष्टी अशा बोलल्या की जे खऱ्या नव्हत्या. आणि तरी पण परमेश्वराची कृपादृष्टी त्याच्या संगती होती आणि भूतकाळात जे पण त्याने नीतिमंतपणा दाखवला आणि नीतिमान जीवन जगला त्यामुळे परमेश्वराने त्याच्या पापांची